एवरीवन, वेलकम टू दी गर्ल्स पावर पूजा। और दोस्तों, मैं हूँ पूजा। दोस्तों, सबसे पहले तो सॉरी बिकॉज मेरी वीडियो में काफ़ी ज़्यादा गैप हो जा रहा है और मैं कोशिश कर रही हूँ रेगुलर आने की, बट हाँ, हो नहीं पा रहा है। जल्द ही मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करने लगूंगी। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आया था और अभी भी आ रहा है कि मैम, आप 50,000 अगर इनकम है तो उसमें आप बजट प्लानिंग कीजिए। देखिए, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी बजट प्लानिंग कर दी है, बहुत सारे अमाउंट भी मैंने बजट प्लानिंग की बताई है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप खर्च कैसे करते हो। दोस्तों, अगर किसी को पूरा करना है तो वो 10,000 रुपये भी कमा करके अपने परिवार का पेट भर सकता है, उसका पालन पोषण कर सकता है। अगर नहीं पूरा करना है या फिर ज़्यादा फिजूल खर्ची करता है बंदा, या फिर फिजूल खर्ची करना है उसको, तो लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक भी कमा ले वो पर मंथ, तब भी उसके खर्चे नहीं पूरे होंगे, साथ ही साथ उसकी ख्वाहिशें बढ़ती जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर डिपेंड करता है हमें अपनी ख्वाहिशों को बढ़ाना है या फिर हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करना है। अगर आप 20 से 25 हज़ार कमा रहे हो, 50 से लाख रुपए कमा रहे हो और आप अपनी ज़रूरतों को पूरे कर रहे हो सिर्फ, साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें पे आप इन्वेस्ट कर दे रहे हो कि जो हाँ, फिजूल खर्ची ना हो करके कल के हमारे काम आए या फिर आज हमारे काम आ रही है वो फिजूल खर्ची नहीं होती हैं। और इस तरीके से आप जब पैसे मैनेज करते हो तो बहुत सारे पैसे आप बचा लेते हो और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लेते हो। आगे आने वाला समय किसी को भी नहीं पता है क्या लेकर के आए या फिर कैसा आए आपके लिए, ना आपके लिए पता है ना और हमारे लिए पता है। तो किसी भी अचानक से, मतलब किसी भी पेंडेमिक अटैक से बचने के लिए हमें पहले से ही तैयार रहना और पहले से ही हमें सेविंग करनी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है और मैं होपफुली कोशिश की हूँ जितने सारे हमारे खर्चे होते हैं डेली लाइफ में उनको कवर करने की। ठीक है, आपके खर्चे आपकी इनकम पर डिपेंड करते हैं, आप कहाँ कहाँ खर्च करते हो, आपके घर में कितना किराया देते हो, आप कितनी फीस देते हो, मुझे इतना प्रॉपर पता नहीं है। बट हाँ, मैं 50,000 में अपने तरीके से कैसे मैनेज करूँगी या फिर मैं कैसे मैनेज करती हूँ, आज की इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो आपको समझने के लिए, इसलिए मैंने इस अमाउंट को नोट डाउन कर लिया। इसका जो प्रॉपर बजट हो मैंने नोट डाउन कर लिया है, कैसे मैं बजटिंग करती हूँ पैसों को लेकर के। आज की वीडियो में हम वही बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं पैसे की। तो दोस्तों, हमारा पैसा हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है, हम कितना मेहनत करते हैं। और ये वाला मेहनत नहीं करना है गधा मजदूरी, मतलब मेहनत तो रिक्शे चलाने वाला भी करता है, साथ ही साथ जूते सिलने वाले भी धूप में रह करके मेहनत करते हैं। बट हाँ, हमें मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, अपने दिमाग को भी चलाना है कि किस तरीके से मैं काम करूँ कि हमें मेहनत कम पड़े और पैसे की जो इनकम है वो ज़्यादा हो। ठीक है, तो हमें हमेशा कोशिश करनी है अपने पैसे को डबल करने की, साथ ही साथ अपनी सैलरी को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। मानिए अगर आप सैलरी अपनी नहीं बढ़ा सकते, आपकी सैलरी फिक्स है, तो आप कोई साइड बिजनेस भी कर सकते हो, कहीं आप साइड में अपने पैसे इन्वेस्ट करके वहाँ से प्रॉफिट भी ले सकते हो, या फिर आप कोई भी छोटा सा इन्वेस्ट कर सकते हो, आईडी वगैरह करा सकते हो, जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिल जाए। आपका जो सेविंग है वो तो रहे ही रहे, साथ ही साथ आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बोनस मिल जाए। जो हमें बोनस मिलता है वो हमारी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देता है, एकदम सरल तरीके से हमारी लाइफ चलने लगती है, साथ ही साथ हमारे पास एक्स्ट्रा से भी डबल एक्स्ट्रा सेविंग हो जाती है। सो दोस्तों, चलिए देखते हैं वीडियो कैसे मैंने इसे नोट डाउन किया है। और हाँ, अगर आपकी फिक्स सैलरी है, आप मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट आप जॉब करते हो, आपकी एकदम फिक्स सैलरी आपके घर में आती है, तो आप कोशिश करो बजटिंग करने की। बजटिंग करके जब आप पैसे खर्च करोगे तो आप देखोगे कि आपके खर्चे भी पूरे हो रहे हैं, साथ ही साथ आपकी बचत भी हो जा रही है और महीने के एंड में आपको पैसों की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। साथ ही साथ ये ऐसा होता है ना कि हाँ, अब ये कैसे चलेंगे, अब मेरे पास पैसों का काफ़ी ज़्यादा कैश फ्लो स्लो हो चुका है, तो इससे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमेशा आप कोशिश करें बजटिंग करने की, चाहे अमाउंट 10,000 हो, 50,000 हो, लाख हो, 1.5 लाख हो। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से नोट डाउन कर लिया है। 50,000 मंथली बजट है ये, तो आप भी देख सकते हो और मैंने कोशिश की है सारे पॉइंट को कवर करने की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 50,000 की। अगर मैं 50,000 कमाऊंगी तो सिर्फ 5,000 रुपये का ही रूम रेंट पे करूंगी, मैं इससे ज़्यादा कभी भी पे नहीं कर सकती हूँ। मैं कोशिश करूँगी इससे कम हो जाए। दोस्तों, ग्रॉसरी में मैं 5,000 रुपये लगाऊंगी। 5,000 में ग्रॉसरी आराम से पूरे महीने निकल जाएगी, अगर आप 3 से 4 मेंबर हैं फैमिली में तो। ठीक है, साथ ही साथ हमारा जो थर्ड और मेन पॉइंट आता है वो है सेविंग।
50,000 में से मैं यहाँ पर 20,000 रुपये सेविंग करूँगी। मतलब 5-5-10 तो हमारे निकल चुके हैं ग्रॉसरी और रेंट का, और बचा हमारे पास अभी 40,000 रुपये। 40 में 20 मैं यहाँ पर सेविंग कर रही हूँ, ठीक है। 10 इसमें मैं सम करूँगी इमरजेंसी फंड, और 10 सेविंग करूँगी आरडी या फिर अदर किसी स्कीम में मैं इन्वेस्ट करूँगी हर महीने अपनी सैलरी का 10,000 रुपये। 20,000 रुपये मैं सेविंग करूँगी, ठीक है, पर मंथ। मेरे पास 30,000 निकल गए, बचे 20,000। अब 20,000 रुपये को कैसे हमें मैनेज करना, आज हम वो बात करते हैं। सो दोस्तों, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, बड़े लोग हैं या फिर आप भी हो, तो हेल्दी रहने के लिए हमें मिल्क बहुत ज़रूरी होता है। तो 27 रुपये हम मिल्क का लेंगे। आजकल अमूल का 55 रुपीज़ का पड़ जा रहा है 1 kg का। आप फैट लेते हो, लो फैट लेते हो, ठीक है, तो आपका 27 रुपये आराम से ही महीना निकल जाएगा। वेजिटेबल और फ्रूट में 3,000 रुपये रख रही हूँ, इसमें से आराम से मैनेज हो जाता है। बिकॉज अभी भी समर का सीजन चल रहा है, सब्जियां वैसे भी 20 रुपये 30 रुपये किलो पड़ रही हैं, ठीक है, तो इसमें आराम से मैनेज हो जाएगा। और आप हमेशा कोशिश करो सीजनल फ्रूट और सीजनल सब्जी लेने की। तो इससे क्या होता है, जब हम समय चलता रहता है सब्जियों का, उस सब्जी को खाते हैं तो थोड़ा वो कम पे भी पड़ता है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है हमारे शरीर के लिए, हम बीमार नहीं होते हैं। फीस मैं यहाँ पर 2 बच्चों के लिए 3,000 रुपये ले रही हूँ, 1500 रुपये। साथ ही साथ बिजली का बिल 1200 रुपये ले रही हूँ। और दोस्तों, मेरे पास जो अदर वीडियो है उस पर कमेंट आता है कि 250 रुपये सिर्फ हमारे यहाँ मीटर का चार्ज पड़ जाता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ रहती हूँ हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में आई थिंक 125 से लेकर 150 यूनिट तक की लाइट फ्री है। अगर आप 125 या फिर 150 यूनिट यूज करते हो तो आपकी लाइट फ्री है, आपको कुछ भी पे वगैरह नहीं करना पड़ता है। बाकी अदर सिटी का मुझे नहीं पता है कितना फ्री है या फिर कितना किस हिसाब से रीडिंग लेते हैं। साथ ही साथ 1 यूनिट का वहाँ पर क्या रेट चल रहा है। हमारे यहाँ पर बहुत कम ही रेट है यूनिट का, तो यहाँ पर बिजली का बिल बहुत कम आता है। मतलब अगर पूरे महीने आप वॉशिंग मशीन, फ्रिज, साथ ही साथ 5-6 ट्यूब्स ऑन करते हो, फैन चलाते हो, एक्स्ट्रा इंडक्शन वगैरह यूज कर लेते हो, प्रेस वगैरह यूज कर लेते हो, टीवी वगैरह देखते हो, तब भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 रुपये बिल आएगा। इससे ज़्यादा आपका बिल नहीं आएगा, ठीक है। दोस्तों, बात करती हूँ नेक्स्ट की। तो गैस का ले रही हूँ मैं 1,000 रुपये पर मंथ। आपका 1 सिलेंडर तो लग ही जाएगा अगर 4 से 5 लोग हैं फैमिली में। वैसे मेरे यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर है, तो हमारा सिलेंडर 3 से 4 महीने, कभी 5 महीने भी निकल जाता है। और हमेशा आप कोशिश करो कि मीडियम फ्लेम पे ही खाना पकाने के, फिर लो फ्लेम पे, जिससे कि गैस कम लगेगी, साथ ही साथ आपका खाना काफ़ी हेल्दी पकेगा और वो जलेगा नहीं। उसके अंदर जो प्रोटीन्स वगैरह हैं वो खाने में ही रहेंगे। नेक्स्ट आता है पॉकेट मनी। अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो 500 रुपये आप उन्हें पॉकेट मनी दें हर महीने। इससे आपके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं, स्नैक्स वगैरह के, फिजूल खर्ची, एक्स्ट्रा खर्ची आपके बहुत बच जाते हैं। 500 रुपये बच्चों को पकड़ा हुआ, और आप बोलो आप चाहे एक दिन में 500 रुपये खा डालो या फिर आप पूरे महीना अपना 500 रुपये निकालो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही अगर आप अपने बच्चों को जब पॉकेट मनी देते हो तो पॉकेट मनी का एक बेनिफिट ये भी होता है कि बच्चे पैसे को मैनेज करना सीख जाते हैं, सेविंग करना सीख जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट और मेन पॉइंट आता है हॉस्पिटल्स बिल्स। आपके घर में बुजुर्ग हैं, आप हो, बच्चे हैं, बीमार तो होते ही होंगे, तो 3,000 रुपये पर मंथ हम यहाँ पर हॉस्पिटल बिल रखेंगे। चाहे आप बीमार हो या ना हो, आपको इसे अलग रख देना है। अगर आप सेविंग अकाउंट में अपने पैसे रखते हो तो सेविंग अकाउंट में ही आप इसे रहने दो। साथ ही अगर सेविंग अकाउंट में आपका नहीं रखते हो तो आप किसी भी इन्वॉल्व में हर महीने रखते जाओ 3-3 हज़ार रुपये। जिस महीने अगर आप बीमार होते हो, बुखार आता है, कुछ भी होता है, ठीक है, तो आप उस पर खर्च कर सकते हो। अगर नहीं होते तो पैसे आराम से आप सेव करते रहो। दोस्तों, बात करूँ मैं नेक्स्ट की, तो यहाँ पर है फेस्टिवल और बर्थडे फंड। पर मंथ हम 1,100 रुपये रखेंगे। 500 रुपये तो रखेंगे हम बर्थडे के लिए, साथ ही साथ 600 रुपये हम रखेंगे फेस्टिवल्स के लिए। बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, होली हो गई, दिवाली हो गई, ठीक है, और साथ ही साथ आपका जैसे लोरी वगैरह हो गई। तो इसके लिए भी अगर आप पहले से तैयार रहते हैं, छोटा छोटा मतलब आप सेविंग करके रखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता कि यार आने वाला है, कहाँ से हम इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ से खर्च करेंगे। तो इसके लिए आप पहले से रेडी रहते हो। साथ ही साथ अगर आप बर्थडे के लिए पहले से रेडी रहते हो तो 500 पर पर्सन अगर आप गिफ्ट देते हो तब भी बहुत ज़्यादा है। बच्चों का बर्थडे आ रहा है, रिलेटिव्स के बच्चों का बर्थडे आ रहा है, किसी का भी आ रहा है, तो आराम से आपका इसमें से निकल जाएगा, मैनेज भी हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, स्नैक्स प्लस अदर एक्सपेंस में हम 1,000 रुपीज़ रखेंगे, जिसमें पूजा वगैरह का सामान आ गया। साथ ही साथ घर में अगर कोई गेस्ट आ गया, एक्स्ट्रा कुछ लाना पड़ा, तो उसके लिए हम 1,000 रुपये रखेंगे। जैसे कि अभी गर्मियाँ स्टार्ट है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई,
तो इसके लिए साथ ही स्किन केयर पर हेयर केयर में हम 1000 रुपीज़ रखेंगे। आप हमेशा कोशिश करो कि ऑनलाइन ऑर्डर करने की, तो इस पर और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इतने में आपका आराम से पूरा मंथ निकल जाएगा। आपकी सॉप वगैरह हो गए, फेस वॉश हो गया, कोलगेट हो गया, ये सब आराम से इसमें आ जाते हैं, शैम्पू वगैरह। साथ ही हम पर मंथ हाथ खर्ची के लिए 1000 रुपये रखेंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा होता है, कुछ भी हमें खर्च करना है, कुछ भी लेना है, अचानक से मैं मार्केट गई, मुझे गमला पसंद आ गया, मैं गमला ले आई 200-250 रुपये का, तो वो मेरा हाथ खर्ची में हो गया। साथ ही साथ मैं मार्केट गई हूँ, बच्चों के लिए स्नैक्स ले लिया, कुछ और ले लिया मैंने एक्स्ट्रा जो मेरे बजट में नहीं था, बट हाँ मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया, तो भी हमारा हाथ खर्ची में आ गया। मोबाइल के लिए यहाँ पर हम 1000 रुपये रखते हैं। ठीक है, अगर आप पर मंथ सैलरी वाले बंदे हो, आप पर मंथ आपको सैलरी मिल ही जाती है, तो आप हमेशा कोशिश करो 2.5 से 1.5 महीने वाला रिचार्ज कराने की। वैसे भी अब रिचार्ज काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है, बट हाँ 249 या फिर 179 का रिचार्ज आप आराम से करा सकते हो। और कोशिश करो कि आप सिर्फ मोबाइल पे ही डिपेंड रहो, साथ ही वाईफाई वगैरह पे आप ना डिपेंड रहो। अगर आपका ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा काम चलता है तब आप वाईफाई वगैरह कनेक्ट करवाओ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप हाथ खर्ची में से पैसे यूज कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि नॉन वेज खाना सही नहीं है, आप उसकी जगह पे पनीर वगैरह खाओ, कुछ भी अदर आप एक्स्ट्रा चीज़ें खाओ, जिससे कि आपको थोड़ा और ताकत मिले, साथ ही साथ आपको बीमारी वगैरह भी ना हो। तो इस तरीके से आप अपने पैसे को मैनेज कर सकते हो, इस तरीके से बजट प्लान कर सकते हो। मुझे पता है कि मैंने इसमें बहुत सारे पॉइंट को नहीं कवर किया है, साथ ही साथ कुछ ऐसे मेन पॉइंट होंगे जो आपके यहाँ ज़रूरत पड़ती होगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे यहाँ पर सिर्फ इतनों की ही ज़रूरत है, तो मैं उसी हिसाब से इसको मेंटेन की हूँ। और दोस्तों अगर आपको लगता है कोई भी पॉइंट छूट गया हो, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगी उसको ऐड करने की। दोस्तों कुछ इस तरीके से अगर आप 50,000 रुपये पर महीने कमाते हैं तो आप अपने घर का बजट प्लान कर सकते हैं और इजी वे में आप अपने घर को चला सकते हैं। देखो दोस्तों, हमारे खर्चे हमारी इनकम पर डिपेंड करते हैं, बट हाँ हमारी सोच पे भी हमारे खर्चे डिपेंड करते हैं। हमें कभी भी किसी को अब फॉलो नहीं करना चाहिए, किसी भी फैशन ट्रेंड को नहीं फॉलो करना चाहिए कि हमारे इलाके में ये है, हमारी पड़ोसन के पास ये है, हमारी बहन के पास ये है, हमारे रिलेटिव्स के पास ये है। मतलब देखा देखी करके हमें अपने फालतू खर्चे नहीं करने चाहिए, अपने फालतू खर्चे नहीं बढ़ाने चाहिए। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए जो हमारे पास हो उसी में हम खुश रहें, क्योंकि जो हमारे पास है वो हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है और हमारे लिए बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं सामने वाले के पास अच्छी खासी महंगी गाड़ी और हमारे पास बाइक है तो हम देख करके उसको ले लें या फिर कर्ज ले लें, कुछ भी अपना प्रॉपर्टी वगैरह बेच दें, नहीं, ये बहुत गलत बात है। दोस्तों आप हमेशा कोशिश करो कि आपकी जितनी सैलरी आप उतने में ही मैनेज करो, साथ ही साथ सेविंग को आप फर्स्ट प्रायोरिटी दो। अगर आप 20,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, तो अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो 20,000 रुपये ज़रूर सेव करो। आप 10,000 रुपये आप सेविंग अकाउंट में डालो, साथ ही साथ 10,000 रुपये आप इमरजेंसी फंड के लिए डालो। अचानक से अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आप साल भर बैठ के खा लो, अगर साल भर नहीं खा सकते तो आप 6 महीने के लिए तो इमरजेंसी फंड बना करके ही चलो। अगर आप महीने में 10,000 कमा रहे हो तो आपका 6 महीने का 60,000 रुपये होता है, तो आप 60,000 रुपये हमेशा अपने सेविंग अकाउंट में रखो, जिससे कि अगर आपके पास कोई भी इमरजेंसी होती है तो आप 6 महीने आराम से ईजी वे में अपने घर को चला सकते हो। साथ ही साथ आप जॉब ढूंढने की भी कोशिश करो। और दोस्तों इमरजेंसी फंड हमारे लाइफ का मेन पार्ट होना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए यार अभी नहीं, अगले महीने कर लूँगा, इस महीने वाले इमरजेंसी फंड का मैं कुछ शॉपिंग कर लेता हूँ, कुछ ले लेता हूँ। ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए पहले से ही सेविंग करें हम। अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे बच्चों को कोई टेंशन ना हो, उनको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इसके लिए आप LIC वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, स्कीमें वगैरह भी ले सकते हो। साथ ही साथ आप इसके लिए जो PPF अकाउंट वगैरह है, सुकन्या समृद्धि योजना है, इनमें भी आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ ही आपको बैंक में बहुत सारी स्कीमें मिल जाएंगी जो टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं, टाइम टाइम आती रहती हैं, उन पे ब्याज भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, आप उन पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से रही मेरी आज की वीडियो कि 50,000 में अपना घर खर्च कैसे चलाएं, बजटिंग कैसे करें। उम्मीद करूंगी कि आपको वीडियो पसंद आई हो और आपका जो क्वेश्चन था वो सॉर्ट आउट हो चुका हो। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग मनी सेविंग वीडियो के साथ, नेक्स्ट अमेजिंग न्यू अमाउंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं और आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जा करके आप क्लिक करें, जिससे कि मैं जितनी सारी वीडियो अपलोड करूँ उन सब की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पहुँचती रहे और आप लोग मुझसे कनेक्ट हुए।